नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम ठाकुर और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर इंडिया यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला आज के डेट में जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम शुरू है उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो बिना देरी करे इस वाले वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो जो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है वो है किशोरी अनमोलकर किस घराने के संबंधित है। तो उसका सही आंसर है जयपुर घराना। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है राज्य में कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख कौन होता है। तो राज्यपाल, वास्तविक कार्यकारी मुख्यमंत्री। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है। तो शिव कुमार शर्मा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी। तो वो सेवा 1986 में शुरू की गई थी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब किस वर्ष में हुई थी। तो 1707 में। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है मौर्य साम्राज्य में दुर्ग में मतलब के किले की देखभाल कौन करते थे। तो उसका सही आंसर है कटक शोधन अधिकारी अथवा और दुर्गपाल। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो टोटल भारत में अंतरराष्ट्रीय 34 अड्डे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है। तो भारत के आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है अनुच्छेद 15(4) में किसका वर्णन है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो काम करने का अधिकार वो अनुच्छेद 41 में है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जो हरिप्रसाद चौरसिया थे उसका संबंध बांसुरी के साथ है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो उसका सही आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है तो जो हम क्वेश्चन के बारे में बताए उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है लखनऊ में विद्रोह को किसने दबा दिया था। तो सर कॉलेज कैम्पबेल ने। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। तो जो भारत में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है वो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी है। तो जो गंगा नदी की बाएं सहायक तट वो है यमुना। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है सिंधु घाटी हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी। तो दयाराम साहनी साल 1921 में की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अलारिपु नृत्य किससे संबंधित है। तो जो अलारिपु नृत्य है वो भरतनाट्यम तमिलनाडु के संबंधित है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है बीच किसी समझौते से संबंधित है। तो भूटान। जो बीच किसी समझौते से संबंधित है तो उसका सही आंसर आता है भूटान। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है जब पानी और तेल को मिलाने की कोशिश की जाती है तो एक दूसरे से झुलते नहीं है, उसका कारण कौन सी प्रक्रिया है। तो अभिशोषक। उसका कारण अभिशोषक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान दी गए नारे से था। तो सफररोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आता है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है। तो या विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का मुख्य कारण क्या बताया था। तो धन निष्कासन। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है 1857 में युद्ध में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई गुलारवी आई तो वहां पर उनके साथ क्या घटना हुई थी। तो उसका सही आंसर है कैप्टन हुरज के युद्ध योजना के चलते वे गिर गए और शहीद हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है अंडमान और
निकोबार द्वीप समूह की मुख्य जनजाति कौन सी है? तो अंडमानी, ओंगे, जरावा, सेंटिनली, निकोबारी और शोम्पेन। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूता है। तो जो भारत का जो सिक्किम है वो टोटल 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारत ने मालदीव को कितने डॉलर की बड़ी मदद की थी? तो भारत ने मालदीव को 50 मिलियन डॉलर की सहायता की थी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आता है 1970 में असम से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो जो मेघालय राज्य बना था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको इस वाला वीडियो पसंद आया तो इस वाले वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे इस वाले चैनल पर गवर्नमेंट जॉब के रिलेटिव अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जय हिंद, जय भारत।